हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे पांचवी बोर्ड एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके इंग्लिश के मॉडल पेपर की बात करेंगे। पूरा सोल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। और जो आपके इंग्लिश का बोर्ड पेपर आने वाला है बिल्कुल ऐसा ही आएगा। आपको बुकलेट मिलेगी और उसी के अंदर आपको आंसर है फिल करके भर के और वापस जमा करा देनी है, ठीक है ना। तो बुकलेट मिलेगी आपको, क्वेश्चन पेपर इसमें आपको नहीं मिलता है, ठीक है। किस प्रकार से रहने वाला है पूरा एग्जाम, बिल्कुल आपको हूबहू ऐसा ही पेपर मिलेगा। तो प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और आपको बाकी जो अपने पेपर है, मॉडल पेपर जारी किए हैं, जो अपने ईवीएस यानी पर्यावरण का है, हिंदी का है, गणित का है, वो सारे आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे कंप्लीट सोल्यूशन के साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं अपने इंग्लिश का जो पेपर है वो कैसा आने वाला है। सबसे पहले हमसे पूछे जाएंगे अपने 2.5 घंटे का समय रहेगा, आप जानते हो, ठीक है। 80 नंबर का आपके पेपर आने वाला है। आपको ये जो मिलेगा इसी के अंदर फिल करके वापस जमा करा देना। क्वेश्चन पेपर घर लाने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। अपने लेक्सिकल आइटम्स कहने का मतलब हो गया 10 मार्क्स के आपको ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं किस प्रकार के हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको इस ऑप्शन में से सही जो है वो टिक लगाना है, चुनना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच हैज़ अ डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर। अंडरलाइन जो लेटर किए हुए हैं उनमें से साउंड डिफरेंट किसका आ रहा है। जैसे सभी के अंदर ई और ए, यानी ई ए इसको अंडरलाइन किया हुआ है। अब साउंड अलग कहाँ आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे अपने लिखा है नियर, तो ई ए का साउंड नी, नी बड़ी ई की मात्रा आ रही है, ठीक है, नियर, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा आ रही है इसमें, इसमें बड़ी ई की मात्रा है। फिर है डियर, डियर ड हटा दे तो ईयर, मतलब यहाँ भी बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है। बियर यहाँ भी बड़ी ई की मात्रा है। लेकिन ये डेफ, डेफ डेफ मतलब ए का साउंड आ रहा है, ए। तो ये तीनों तो है सेम और ये डेफ जो है ये अलग है, तो अपना यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, 1 नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें अपने को दे रखा है, देयर वॉज अ म्यूजियम द फतेह प्रकाश पैलेस। अब ये फतेह प्रकाश पैलेस जो है इसके अंदर म्यूजियम है, तो बिटवीन, बिटवीन आता है बीच में, इन के लिए अंदर आएगा, अपॉन होता है ऊपर, अंडर होता है नीचे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन अपना इन हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे इन भर देना है। जैसे ऊपर वाले में हम यहाँ पे क्या भरेंगे, अपने टिक करें, पहले ऑप्शन में डी था, दूसरे में अपने बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन। चूज द सिमिलर वर्ड फॉर द गिवन वर्ड ब्यूटीफुल। जो ब्यूटीफुल है इसका सिमिलर यानी जिसका मीनिंग एकदम सेम हो, ब्यूटीफुल जिसका अर्थ मतलब सुंदर हो, कौन सा है, तो देखिए मास्क, एशेज, विक्ट्री, प्रिटी। मास्क का मतलब होता है मुखौटा, ठीक है। एशेज मतलब राख होता है, विक्ट्री मतलब जीत होता है, लेकिन प्रिटी का मतलब होता है सुंदर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, आई लर्न दिस वर्क डैश। अब देखिए यहाँ आई आना है, तो आई के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे, अगर शी होता तो हर सेल्फ होता है, इट होता तो इट सेल्फ होता है, ये होता तो हिम सेल्फ, लेकिन आई का पॉजेसिव केस माई होता है, इसलिए यहाँ पे माई सेल्फ करेक्ट होगा, ठीक है ना। आप यहाँ लिख देंगे माई सेल्फ, ठीक है ना, माई सेल्फ। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। आपको क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ लेटर्स गिवन इन द ब्रैकेट। ए ई आई ओ यू, ये जो वॉवल है, जो स्वर है, इन्हीं का उपयोग करके ये भरना है। तो पहला देखिए डी, फिर डैश छोड़ दिया, एन जी, फिर अपने डैश और आर, तो ये डेंजर की स्पेलिंग है, तो इसमें ए भर देंगे, डी ए एन जी ई आर, बस ये हो गया। अगले देखिए बी, फिर आर, फिर दो ब्लैंक दे रखे हैं, फिर यहाँ पे लिखा है एम, तो यहाँ पे दोनों जगह डबल ओ आ जाएगा, ब्रूम। डेंजर यानी होता है खतरा, ब्रूम यानी होता है झाड़ू, ठीक है ना, ये अपने करेक्ट हो जाएंगे आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, इन चार ऑप्शन में से कौन से यहाँ पे सही बैठेंगे वो लिखने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक अ करेक्ट सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। पहला लिखा है फोर्ट यानी किला, वीक यानी सप्ताह, इस वीक का मतलब होता है कमजोर और इसका मतलब होता है ब्रश, ठीक है ना। चलिए चित्तौड़गढ़ डैश इज द सिंबल ऑफ ब्रेवरी। चित्तौड़गढ़ क्या है, फोर्ट है, तो यहाँ लिख देंगे एफ ओ आर टी। चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज द सिंबल, इज द सिंबल ऑफ ब्रेवरी, क्या बहादुरी की निशानी है, कौन, चित्तौड़गढ़ किला, ठीक है। देर आर 7 days इन अ, 7 दिन होते हैं, किसके अंदर होते हैं, वीक में, कौन सा वीक, तो डब्ल्यू डबल ई के, वीक यानी होता है सप्ताह, और इस डब्ल्यू डबल ई की जगह ई ए के होता है, इसका मतलब होता है कमजोर, क्या होता है, कमजोर, ठीक है ना।
तो अपने करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। अच्छे से इनको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेक्स्ट है जिसमें हमें मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग सफिक्स। सफिक्स यानी उपसर्ग लगाना, या तो ly लगाना या NESS लगाना है, ठीक है, जिससे एकदम परफेक्ट वर्ड बन जाए, ठीक है। तो क्या लिखा है, क्विक, QUICK क्विकली, इसमें ly ऐड कर देंगे, ठीक है। और लेजी है LAZY, इसमें नेस जोड़ देंगे, लेजीनेस, क्या लिख देंगे, लेजीनेस। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें, क्या चेंज करना पड़ेगा, देखिए जब भी लास्ट में अपने क्या जेड होता है तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, इस जेड को तो हटा देंगे और इसकी जगह आई लिख देंगे। सॉरी, जेड को नहीं, यहाँ लास्ट वाई को हम रिमूव कर देंगे। किसको, वाई को। देखिए LAZ, फिर आई, वाई को रिप्लेस कर दिया आई के साथ, फिर लिखेंगे NESS, लेजीनेस, ठीक है ना, ये स्पेलिंग लिखेंगे, ठीक है। तो क्विकली में तो हमने क्या किया, सीधा LY ऐड कर दिया, और लेजीनेस में क्या करेंगे, LAZ लिखा और Y को कन्वर्ट करेंगे I में और NESS लगा देंगे, ठीक है ना। ये अपना करेक्ट होगा आंसर। अगला देखते हैं, अगले में नेक्स्ट है अपने यहाँ, ये सेक्शन रहेगा 24 मार्क्स का, ठीक है, बड़ा इजी रहेगा। इसमें क्या करना है, पहला दे रखा है अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स, जम्बल्ड यानी टेढ़े मेढ़े जो लिख रखे हैं, इधर उधर लिख रखे हैं, टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, इससे हमें मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो देखिए पहले स्पेलिंग क्या है, PURELP, तो ये स्पेलिंग है पर्पल, PURPLE, पर्पल, ठीक है ना, पर्पल यानी बैंगनी, ठीक है। तो इसको सीधा ऐसे लिख देंगे। और अगला है, ये होएगी अपने पेन, PAIN, पेन, ठीक है ना, पेन की ये स्पेलिंग रहेगी, ठीक है, पेन यानी दर्द, ठीक है। अगला है क्वेश्चन अपने, अपोजिट जेंडर, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो लॉइन, लॉइन का होता है जेंडर अपोजिट, लॉइनेस, LIONESS, लॉइनेस, ठीक है ना, क्या होगा, लॉइनेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपने गर्ल, गर्ल का होगा अपने बॉय, BOY, बॉय, गर्ल का क्या लिख देंगे, बॉय, लॉइन का लॉइनेस, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट में क्या करना है, यहाँ सिर्फ आपको यहाँ से वर्ड है वो उठा के यहाँ भरना है, और हर फिल इन द ब्लैंक्स है वो 2 नंबर का है, मतलब बहुत ही आसान नंबर लाना, बस आपको मतलब पता होना चाहिए। जैसे ग्रैंड यानी बहुत ही बड़ा, ड्रेस्ड यानी कपड़े पहना, ग्रेट यानी महान, मनी यानी धन पैसा, मोमेंट यानी क्षण या पल। अब देखिए, एट लास्ट द डैश डे अराइव्ड, एट लास्ट द ग्रेट डे अराइव्ड, ग्रेट, GREAT, ग्रेट इसमें लिख देंगे, ग्रेट डे अराइव्ड। रोशन लाल हैड इनफ डैश, अब इनफ क्या होगा, इनफ टू बाय द फास्टेस्ट कार इन द कंट्री, फास्टेस्ट कार खरीदने के लिए उसके पास इनफ क्या था, जो 11 नंबर पे यहाँ पे लिख दें मोमेंट, सॉरी मनी, क्या उसके पास पर्याप्त मनी था, ठीक है ना, लिख देंगे मोमेंट, मनी, MONEY, मनी, ठीक है। थर्ड जो 12 नंबर पे उस पे देखिए, ही डैश केयरफुली फॉर द मोमेंट, वो केयरफुली मोमेंट के लिए तैयार हुए, रीच द शोरूम। अब केयरफुली के लिए यहाँ ड्रेस्ड, ड्रेस्ड केयरफुली, DRESSED, ड्रेस्ड केयरफुली फॉर द मोमेंट एंड रीच्ड द शोरूम, शोरूम यहाँ पे आया तो ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड इन बड़े शोरूम में चला गया। अब देखिए वापस से कि पहले के अंदर ग्रेट, मतलब ये 10 वाले फिल इन द ब्लैंक्स में ये हो जाएगा ग्रेट, और फिर नेक्स्ट वाले में मनी, हमने 11 में ये लिख देंगे मनी, ठीक है। 12th जो है इसमें लिख देंगे ड्रेस, और 13 में लिख देंगे अपने ग्रांड, ठीक है ना, 13, ठीक है। इस प्रकार से भर देना, बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें टिक T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर गिवन बिलो, ठीक है, विद द, और किसकी हेल्प से, विद रेफरेंस टू द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक, जो हमने किताब है अपनी बुक है इंग्लिश की, उन्हीं में से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो देखिए, काली बाई कट द रूफ विथ अ नाइफ, क्या काली बाई ने रूफ रस्सी काट दी थी नाइफ से, तो नहीं, फॉल्स, क्यों, क्योंकि रस्सी काटी थी बट किससे, सिकल से काटी थी, नाइफ चाकू से नहीं काटी थी, तो इसमें हम कर देंगे अपने फॉल्स, ठीक है ना, आपको इस प्रकार से फॉल्स लिख देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपना, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, ये लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा अपने फॉल्स। नेक्स्ट वाला देखिए, प्राणायाम इंक्रीजेस आवर हार्ट रेट, तो प्राणायाम हार्ट रेट इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज करता, तो पहले वाले में फॉल्स था, सेकंड में भी क्या होगा अपने फॉल्स, ठीक है। फिर द एटमॉस्फेयर ऑफ स्कूल शुड बी फ्रेंडली, स्कूल का एटमॉस्फेयर फ्रेंडली, मित्रवत होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ट्रू, ठीक है ना, इसमें टी लिख देंगे। नेक्स्ट वाला देखिए, रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम,
तो बिल्कुल सही है, राम के जो कैरेक्टर होते हैं उन्हीं के बारे में वो की जाती है, तो ये भी होगा ट्रू। ठीक है ना, तो इसमें भी लिख देंगे हम ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई एज देयर वॉज नो रेन, तालाब सूखना शुरू कर दिया था तालाब ने, क्योंकि वहां पे बारिश नहीं थी, तो ये भी बात एकदम सही है, ट्रू। कीर्ति स्तंभ वॉज बिल्ट बाय राणा कुंभा, तो ये भी ट्रू है अपना। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको ये आंसर भरने हैं। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे आपको क्या करना है, मैचअप्स करना है। क्या, कंप्लीट द सेंटेंस बाय मैचिंग कॉलम ए विथ कॉलम बी। 6 मार्क्स का होगा, जो एक आप सही मिलाओगे तो उसका 1 नंबर आपको मिलेगा। पहला जो है साइन, ये यू टर्न का है, मतलब टर्न लेना, तो कौन सा होगा, एफ से इसको मैच कर देंगे। ठीक है ना, एफ। ठीक है, दूसरा है 40 का मतलब होता है स्पीड लिमिट को बता रहा है, डी से मिला देंगे, स्पीड लिमिट 40। ट्रैफिक पुलिस है, ये क्या काम करते हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। ऑलवेज ओबे, हमेशा पालन करना चाहिए किसका, ट्रैफिक रूल्स का। टोबैको होता है, उससे होता है कैंसर। ठीक है, और लास्ट है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है ना, ये हो जाएगा अपना मैचअप्स। ठीक है, अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड टेक्सचुअल क्वेश्चन। 30 मार्क्स का ये रहेगा, इसको ध्यान से पढ़ के फिर हमें आंसर देना। चलिए पढ़ते हैं, क्योंकि अपना चैप्टर ये बुक में से दिया हुआ है। वन फाइन डे, ये थोड़ा शॉर्ट में कर रखा है। ठीक है, एक दिन व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग, चूहे खेल रहे थे, दे हर्ड, उन्होंने सुना, लाउड शाउट्स ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, उन्होंने हाथियों के चीखने की आवाज़ सुनी जो तालाब की तरफ से आ रही थी। मूसकराज रियलाइज्ड दैट एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर, मूसकराज को ये लगा कि जो हाथी है वो सम डेंजर, कुछ खतरे में है। He asked some of the strong rats in his group to come along and went in the direction of the sound. उसने अपने कुछ जो मजबूत या शक्तिशाली चूहे थे उनके ग्रुप से कहा कि मेरे साथ चलिए, जहाँ से साउंड आ रही है उस दिशा में चलते हैं। नियर द पॉन्ड, तालाब के पास, दे शो द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स, उन्होंने तालाब के पास हाथियों के झुंड को जाल में पकड़े हुए देखा। सम हंटर्स, जो कि कुछ हंटर शिकारियों ने पकड़ रखा था। द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रोप्स विद देयर शार्प टीथ, और जो चूहे थे उन्होंने अपने तीखे दांतों से उस जाल को काटना शुरू कर दिया। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, जल्दी ही जो हाथी थे वो आज़ाद हो गए। सेट फ्री का मतलब होता है आज़ाद हो जाना। दे थैंक्ड द रैट्स, उन्होंने चूहों को धन्यवाद दिया। एंड ऑल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज, और उनके इस छोटे आकार का जो हाथियों ने शुरू में मजाक बनाया था उसके लिए क्षमा मांगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, वॉट डिड द रैट्स हियर, चूहों ने क्या सुना, तो हम यहाँ से लिखेंगे अपने दे हर्ड, यहाँ से दे हर्ड, इन द रैट्स हर्ड लिख सकते हैं, या नहीं तो दे हर्ड साउट्स ऑफ एलिफेंट कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड। ठीक है ना, उन्होंने हाथियों के चीखने की आवाज़ सुनी। ठीक है, वेयर वर द एलिफेंट शाउटिंग, हाथी कहाँ चिल्ला रहे थे, तो वो चिल्ला रहे थे द एलिफेंट्स, ये यहाँ से भी लिख सकते हैं, नहीं तो द एलिफेंट्स यहाँ लिख देंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड। ठीक है ना, कैसे लिखेंगे, द एलिफेंट शाउटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड। ठीक है ना, ये यहाँ लिखेंगे द एलिफेंट, फिर लिखेंगे वर, WERE वर, फिर लिखेंगे शाउटिंग, फिर लिखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड। बस वापस पढ़ता हूँ, एकदम नोट कर सकते हैं आप क्या, द एलिफेंट्स, ठीक है ना, यहाँ से द एलिफेंट्स वर शाउटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड। ठीक है ना, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, तो देखिए रेट का होगा RATS, रैट्स, आपको यहाँ पे रैट्स भर देना है। ठीक है, टीथ का अपने ऊपर आ रखे हैं, वही वर्ड आपसे देखो ये पड़ा रैट्स। ठीक है ना, और टीथ है तो टीथ भी इसी के अंदर आया हुआ है, ये पड़ा आपने टीथ। ठीक है ना, TEETH, टीथ। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना आपको। अगला देखिए, वॉट डिड मूसकराज आस्क, मूसकराज ने क्या कहा, तो मूसकराज ने कहा कि कुछ चूहे, ही आस्क्ड ऑफ सम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट या स्ट्रॉन्ग रैट्स इन हिज ग्रुप टू कम अलोंग एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड। ठीक है ना, ये कहा उसने कि कुछ मजबूत चूहे हैं, ताकतवर चूहे, उनके साथ चलेंगे जहाँ से आवाज़ आ रही है। अगला है, वेयर वॉज द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स, वेयर वर,
कहाँ पे वो जो थे वो पकड़े गए थे, वेयर वर द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप, जाल में कहाँ पकड़े गए थे, तो वो पकड़े गए थे तालाब के पास, ठीक है ना, कहाँ से, तालाब के पास, यहाँ से लिख दें नियर द पॉन्ड, ठीक है ना, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, रीड द पैसेज एंड राइट द अपोजिट ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में से ही आपको इनका अपोजिट वर्ड लिखना है। वीक, वीक का होगा स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग, ये ऊपर देखा हमने। और दूसरा लिखा आपने बिग, क्या लिखा है, बिग, बिग का होगा स्मॉल, SMALL, स्मॉल, ठीक है ना, ये ऊपर अपने पैसेज में आ रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। हाउ डिड द रैट्स हेल्प द एलिफेंट्स, चूहों ने हाथियों की कैसे मदद की, तो आप यहां से लिखेंगे अपने द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रोप विद देयर शार्प टीथ एंड शून द एलिफेंट्स वर फ्री, सेट फ्री, ठीक है ना, ये आंसर लिख देंगे, ठीक है ना, उन्होंने अपने तीखे दांतों से जाल को काट दिया और हाथियों को फ्री कर दिया। अगला है, वाई डिड द एलिफेंट्स, वाई डिड द एलिफेंट्स फील सॉरी, हाथियों को अपनी जो सॉरी, सॉरी यानी उनको गलती का एहसास कब हुआ या वो माफ़ी क्यों मांग रहे थे, क्योंकि उन्होंने शुरू में चूहों की छोटी साइज़ का जो मजाक उड़ाया था उसके कारण। तो लिखेंगे दे थैंक्ड द रैट्स एंड फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। अगला है अपने रीड द पैसेज एंड राइट सिमिलर वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको सिमिलर वर्ड यानी सेम वर्ड ढूंढना है। लाउड क्राई, लाउड क्राई का हमने ऊपर पढ़ा है शाउट, SHOUT, शाउट, ठीक है ना। फिर एक कैप्चर, कैप्चर यानी पकड़ना, तो कैप्चर के लिए ट्रैप, TRAP, ट्रैप यानी पकड़ना, जाल में फंसना, कैप्चर होना, ठीक है ना, तो ये इनके सिमिलर वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, मिस फॉक्स वॉज रियली डिसअपॉइंटेड विद हर स्टूडेंट्स, मिस फॉक्स थी अपने स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी डिसअपॉइंट, निराश थी। दे वर ऑल ब्यूटीफुल, ब्रेव एंड कैपेबल बट ईच वॉज सो प्राउड ऑफ हिज और हर क्वालिटी दैट दे डिड नॉट केयर अबाउट द अदर, लेकिन वो ब्यूटीफुल, सुंदर थे, ब्रेव, बहादुर थे, एंड कैपेबल, समर्थ थे, किसी भी काम को करने की क्षमता थी, बट ईच वॉज सो प्राउड, लेकिन हर किसी को घमंड था, हर और हिज मतलब उनके आपस में जो गुण थे उसके ऊपर घमंड था, जिसके कारण वो एक दूसरे की परवाह नहीं करते थे। एवरी डे दे वुड कम टू जंगल डोम, वो हमेशा जंगल डोम आते, जंगल डम आते, द बेस्ट स्कूल इन द डिस्ट्रिक्ट, और ये जो जंगल डम है ये उनकी बेस्ट स्कूल थी उस डिस्ट्रिक्ट, उस जिले की। रैबिट वॉज प्राउड ऑफ हिज क्विक स्पीड, रैबिट को अपनी तेज स्पीड का घमंड था। नाइटिंगल वॉज प्राउड ऑफ हर स्वीट वॉइस, नाइटिंगल को अपनी मधुर जो आवाज़ थी उसका घमंड था। मिस फॉक्स वॉज अपसेट विद देयर एटीट्यूड, मिसेस फॉक्स इनके एटीट्यूड से, इनके रवैये से बहुत निराश थी। शी ट्राइड टू टीच them that every person had a place and a purpose in life, जो मिस फॉक्स है उन्हें, वो बहुत अपसेट थी उनके एटीट्यूड से, उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की कि हर व्यक्ति की एक जगह और एक उद्देश्य होता है जीवन में। ओनली इफ दे वर्क टुगेदर, यदि वो साथ में काम करेंगे, द वर्ल्ड वुड बी अ हैप्पी प्लेस विद इन वेन, तो ये दुनिया जो है उनके लिए एक अच्छी जगह रहेगी, नहीं तो सब व्यर्थ है, ऐसा उन्होंने बोला। वेन का मतलब होता है व्यर्थ, ठीक है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। विद वूम वॉज मिस फॉक्स डिसअपॉइंटेड, मिस फॉक्स डिसअपॉइंटेड किसके साथ थी, तो पहली लाइन में अपना आंसर है, मिस फॉक्स वॉज डिसअपॉइंटेड विद हर स्टूडेंट्स, वो अपने विद्यार्थियों से निराश थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो यहाँ पे आपको लिख देना आंसर, ठीक है ना। अगला है, वॉट वॉज द नेम ऑफ देयर स्कूल, इनकी स्कूल का नाम क्या था, तो यहाँ नीचे आप क्या लिखेंगे, द नेम ऑफ द स्कूल वॉज जंगल डम, ठीक है ना, क्या लिख देंगे, जंगल डम, यहाँ पे लिख देंगे आप द नेम ऑफ द स्कूल जंगल डम, जंगल डम, ठीक है ना, बड़ा ही सिंपल है, आराम से आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, फॉर विच क्वालिटी वॉज रैबिट प्राउड ऑफ, रैबिट को किस क्वालिटी का घमंड था, तो लिखेंगे यहाँ वाली लाइन सेम यहाँ से उठा के लिखनी है आपको, क्योंकि आपको पैसेज में से आंसर ढूंढने आने चाहिए। द रैबिट वॉज प्राउड ऑफ हिज क्विक स्पीड, ये वाला,
ठीक है ना। ये जो अंडरलाइन किया ये आंसर यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर विच क्वालिटी रैबिट प्राउड ऑफ हो गया। नेक्स्ट देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु हैड स्वीट वॉइस, किसकी सुंदर प्यारी मधुर आवाज़ थी। तो लिखेंगे नाइटेंगल वॉज प्राउड ऑफ हर स्वीट वॉइस, ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसमें, यहाँ पे नाइटेंगल लिख देंगे, फिर हैड स्वीट वॉइस ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे नाइटेंगल लिख देंगे, ठीक है ना। बर्ड का नाम हु की जगह सिर्फ नाइटेंगल लिख के पूरा वापस लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन, वॉट डिड मिस फॉक्स ट्राई टू टीच हर स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स को मिसेस फॉक्स क्या सिखाना चाहती थी, क्या सिखा रही थी, ट्राई कर रही थी। तो लिखेंगे शी ट्राइज टू टीच देम दैट एवरी पर्सन हैड अ प्लेस एंड अ पर्पस इन हिज लाइफ ओनली इफ दे टुगेदर। तो यहाँ तक आप लिख देंगे इसका आंसर, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन, रीड द पैसेज एंड राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। वन वर्ड लिखना है, वन हु इज स्ट्रॉन्ग एंड विदाउट फियर, जो बहुत ही मजबूत ताकतवर हो और जिसको किसी का डर नहीं हो, उसे कहते हैं बी से ब्रेव, BRAVE। अब देखिए 4 वर्ड हमको लिखने हैं और यहाँ पे 4 जो है डैश दे रखे हैं, ठीक है ना। तो ब्रेव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है ये 16 नंबर का, इसमें क्या है, इमेजिन करिए यू आर अरिजीत या मानसवी स्टडिंग इन GUPS रायपुर, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं रायपुर में। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू वांट टू अटेंड योर कजन्स मैरिज, आपको अपने कज़न की मैरिज में जाना है, तो उनके लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। तो बड़ा ही सिंपल है, यहाँ पे आप लिख देंगे टू, फिर लिख देंगे अपने टू द हेडमास्टर। अब इसके शुरू करने के कई तरीके, आप सीधे द हेडमास्टर से भी शुरू करते हैं टू बिना लिखे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे नीचे वाला, क्योंकि यहाँ पे मेरे स्पेस मैंने कम रखा है, अगर मैं यहाँ से द हेडमास्टर से शुरू कर दूँ तो भी चलेगा, हेड मास्टर, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे अपने स्कूल का GUPS और लिख देंगे रायपुर, ठीक है। इतना लिख दिया आपने। अब यहाँ पे डेट डाल देंगे, डेट यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आपकी जो मर्जी वो डेट लिख दीजिए, जैसे हमने लिख दिया अपने, लिख देंगे 20 मार्च, ठीक है 2025, ये डेट लिख दी। फिर आ जाएगा रेस्पेक्टेड सर और मैडम, इतना तो फिक्स हो गया, ये लिख दिया आपने, ये नोट कर लीजिएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे आगे, आगे लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर और मैडम, यहाँ पे लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर और मैडम, ठीक है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट ऑप्शन नहीं दे रखा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे आई हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई, किसकी मैरिज है अपने, ये लिखा मैंने मैरिज किसकी, देखिएगा कजन्स मैरिज, कजन की है, ठीक है। तो लिखेंगे माई कजन्स मैरिज, कजन्स मैरिज, मैरिज ऑफ माई कजन, ठीक है ना। आई विल गो विद माई फैमिली, ठीक है, इतना लिखा। इसके बाद आप लिखेंगे सो आई कैनॉट अटेंड द क्लासेस, लिख दिया। प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर, फिर क्या लिखेंगे, प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर, प्लीज़ ये नई लाइन से लिखेंगे, ठीक है, प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर, अब कितने दिन बोला था आपने को क्वेश्चन में, उतने दिन लिख देंगे, कितने दिन बोला है 3 days, तो यहाँ लिख देंगे 3 days, ठीक है, यहाँ 3 days। योर्स ओबिडेंटली,
योर्स ओबिडेंटली, ठीक है। यहाँ थैंकिंग भी आएगा, ठीक है ना, और फिर अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। ऐसे करना आपको, बड़ा ही सिंपल तरीका ये, ठीक है। फिर देखिए अपने को दे रखा है, इसके और में अगर आप वो नहीं लिखना चाहो तो यहाँ आप लेटर लिख सकते हो, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। फिर यहाँ से आपको एक स्टोरी मिलेगी लास्ट में, ठीक है, बड़ा ही सिंपल। यहाँ से वर्ड आपको यहीं से उठा के भरना है। जैसे देखिए, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ, यहाँ पे कौन था, एक बार एक फॉक्स, ठीक है, हंग्री फॉक्स वाले फॉक्स। वन डे इट फेल्ट वेरी हंग्री, तो हंग्री आया इसमें, वर्ड आया हंग्री, ठीक है ना, ये हंग्री, HUNGRY, हंग्री लिख दिया। इट वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ, इधर उधर किसके सर्च में गई, फूड, फूड की सर्च में वो गई, ठीक है ना, फूड, ठीक है, लिख दिया। फिर देखिए, रीच्ड, इट रीच्ड डैश, चौथे नंबर पे ये पहुंची, कहाँ पहुंची, गार्डन में, GARDEN, गार्डन में पहुंची। देयर इट शो अ बंच ऑफ राइप ग्रेप्स, जहाँ इसने पके हुए अंगूर देखे। इट डैश टू ईट द, इट डैश, तो इट जम्प्ड, जे इट जम्प्ड, इट जम्प टू ईट द ग्रेप्स, उनको खाने के लिए कूदी। द ग्रेप्स वर हाई, ग्रेप्स जो थे ऊपर थे। इट, ये क्या हुई, वहाँ पे पहुंची नहीं, तो क्या आया इसमें वर्ड, इट डैश एट देम अगेन एंड अगेन। इट जम्प्ड, इट वांटेड, यहाँ पे अपने क्या लिखें, यहाँ पे ये जंप्ड है ना, यहाँ हटाइए, क्योंकि यहाँ जंप्ड आएगा, यहाँ आएगा वांटेड टू द ईट, है ना, वांटेड आएगा यहाँ पे, WANTED, ठीक है, वांटेड, ठीक है, वांटेड। एट देम अगेन एंड अगेन, इट बट कुड नॉट गेट देम, इट वॉज वेरी सैड एंड शो, और यहाँ लास्ट वाले में अपने आएगा सॉर, SOUR, उसने लास्ट में कहा ये अंगूर खट्टे हैं। तो देखिए, पहले में आएगा फॉक्स, दूसरे में हंगरी, तीसरे में फूड, चौथे में गार्डन, पांचवें में वांटेड, और छठे नंबर पे ग्रेप्स, सातवें पे जंप्ड, और आठवें में श्योर, ठीक है ना। ये 8 वर्ण है और यहाँ पे आपको 8 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, इसके और में आपको एक और पिक्चर मिलेगी, इसके बारे में, इसको देख के आपको भरना है। जैसे जो लॉइन है, इसके बारे में आपको 4 लाइन्स लिखनी है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसके बारे में अगर आप लिखना चाहो तो, ठीक है। इन फॉरेस्ट देयर आर मैनी वाइल्ड एनिमल्स आर प्रेजेंट, ठीक है ना। द लॉइन इज द किंग ऑफ द अपने फॉरेस्ट, ठीक है। इट इज़ वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल इन द फॉरेस्ट, ठीक है। इट रूर्स वेरी लाउडली, इट हैज़ शार्प टीथ, ठीक है ना। ये ऐसे 4 लाइन आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका इंग्लिश का पेपर रहने वाला है, ठीक है ना। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आपके जो अपने पर्यावरण यानी EVS है, आपके मैथ्स का है और हिंदी का है, उनके सोल्यूशन भी आपको यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट है, वहाँ पे सबके जो है सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।